नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। और काफ़ी दिन बाद आप कह सकते हैं कि मैं आया हूं। और इसके पहले पंचायत 3 का एक रिव्यू लेकर आया था और अब पंचायत 3 आ भी चुकी है। 28 मई को आई है। उम्मीद करता हूं कि आप सबने देख लिया होगा। मैं ये रिव्यू पहले भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि आजकल जैसे ही कोई सीज़न आता है या कोई मूवी आती है, इतना सारा कंटेंट आपको मिलने लगेगा उसके बारे में, और जितने भी स्पॉयलर्स हैं वो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक उबन होती है लाइफ में कि भाई जब तमाम चीज़ें आप लिख ही दे रहे हैं, हम पढ़ ही ले रहे हैं, तो फिर देखने का क्या मतलब है। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि जब नई सीरीज जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, जैसे पंचायत 3, बहुत दिनों से लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये जल्दी से आए और देखें। और ऐसे बहुप्रतीक्षित जो सीरीज हैं उसके बारे में भी जब तमाम लोग तमाम बातें लिख देते हैं सोशल मीडिया पर, तो लगता है कि क्या किया जाए। तो एक तो इस बार बहुत सारे लोगों ने फैसला किया था कि कुछ किसी के लिखने से पहले वो देख लेंगे इसको। और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था एक दूसरे से कि कृपया देखने के बाद सारे मामले अपने तक ही रखें, लोगों को ना बताएं। तो खैर, हो सकता है लोगों ने इसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट की हो लोगों की बातों की कि चलिए भाई आप सब लोग देख लीजिए। और फिर भी कंटेंट बनाने वाले, कंटेंट जनरेट करने वाले बहुत सारी चीज़ लेकर आए ही होंगे जो आपने देखा ही होगा। जो पंचायत 1 और 2 में जो डाइवर्सिटी मैंने महसूस की कि बहुत ज़्यादा विविधता है, बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारी चीज़ों को समाहित किया गया है, बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारे गांव की चीज़ें, बहुत सारे सवाल, एक दोस्ती, एक बाहर से आए हुए लड़के का एडजस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं होता है कि जब आप एक सीरीज से एडजस्ट कर जाते हैं, उसके माहौल में आप ढल जाते हैं, तो चीज़ें हो सकता है आपको मोनोटोनस लगेगी। एक चीज़ जो बहुत शानदार है इस सीरीज में, मुझे लगता है कि 3 एपिसोड तक ये पूरा सीजन जो है वो प्रहलाद चा का है। और फैजल साहब ने क्या शानदार अभिनय किया है। और ये डायलॉग काफ़ी वायरल भी हो रहा है कि समय से पहले कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। तो वो एक भाव जो है, आपने सीजन 2 देखा होगा, और उसके बाद उसमें जो 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 इमोशंस हैं उसके, वो जब बाहर उनका आता है, या फिर वो जब घर दिखा रहे होते हैं कि खाली घर कैसा लगता है। तो फैजल साहब ने क्या कमाल का अभिनय किया है। और तीसरे एपिसोड तक वो पूरा कहते हैं ना कि एक पकड़ के रखते हैं पूरे सीजन को। और 5वें एपिसोड में वो पहली बार हंसते हैं कबूतर उड़ाने के नाम पर, और तब माहौल थोड़ा सा लाइट होता है। बाकी चीज़ें तो वही हैं। रिंकी और सचिव जी की जो प्रेम कहानी है बहुत आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है, और सोशल मीडिया पर इसको भी लेकर काफ़ी भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई इतना धीरे आगे बढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, ये बहुत स्पीड का टाइम है, ये ज़माना काफ़ी रैपिड गति से आगे बढ़ने का है। लेकिन ठीक है, गाँव के आप माहौल देखेंगे तो इसी गति से कहानियाँ आगे बढ़ती है। बाकी एक नया कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, जगमोहन जी और जगमोहन की अम्मा, जिन्होंने काफ़ी शानदार अभिनय किया है। किस तरह की समस्याएं आती है गाँव में प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना को लेकर। और ये बिल्कुल कहीं ना कहीं दिखाया गया कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि गांव में एक परिवार में 5 सदस्य हैं, वो भले माइनर भी हैं, फिर भी उनके नाम पे प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना का, मतलब इंदिरा आवास पहले उसको कहते थे। और वो चीज़ें होती हैं जिसको कहीं ना कहीं से अच्छे रिसर्च करके दिखाया गया है। बाकी 5वें एपिसोड के बाद जो लड़ाई है वो बिल्कुल मतलब सचिव जी और विधायक जी के बीच में ठन जाती है, और वो बिल्कुल कहीं ना कहीं आकर मोनोटोनस हो जाता है कि जो एक विविधता हम एक्सपेक्ट करते हैं पंचायत सीजन से और पंचायत जैसे सीरीज से, वो कहीं ना कहीं मतलब वो उतनी सारी चीजें दिखाने में कहीं ना कहीं और स्लो पड़ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको जो लगता है वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर। और फिर मतलब बाकी चीज़ें रिपीटेटिव हैं। विनोद एक बहुत शानदार कैरेक्टर हैं। अशोक पाठक जी बहुत मतलब उनका एक कहते हैं कि ट्रेंडिंग है, और वो डायलॉग डिलीवरी और उनका जो वही पंच लाइन है जो विधायक जी के साथ वो बात करते हैं, तो वो देखिएगा तो बड़ा मज़ा आएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। थोड़ी देर के लिए जो एपिसोड में शुरू होता है, नए सचिव आते हैं, उनसे बात कही और विधायक का हाथ है उनके सर पे। हाँ, ये ऐसा सीजन है, मतलब पंचायत के साथ ऐसा है कि हर बार उसके कुछ न कुछ डायलॉग फेमस होते रहे हैं। चाहे कोई भी सीजन आप उठा लीजिए, गजब बेइज्जती से लेकर बहुत सारे और भी डायलॉग्स हैं। और थर्ड में भी, तीसरे सीजन में भी बहुत सारे डायलॉग इसके अभी ट्रेंडिंग हो रहे हैं। जैसे यहाँ फिर से जो मेहमान जी हैं वो आते हैं, और मेहमान जी कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ठान लें और हम ले नहीं। तो आपको मतलब कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो आपके पिछले सीजन्स की भी याद दिलाते हैं।
और ये खासियत है कहीं ना कहीं से पिछले सीजन को भी रिमाइंड कराने की कोशिश है डायरेक्टर्स की, और उसमें वो काफ़ी सफल रहे हैं। हाँ, लगता है कि थोड़े डायलॉग्स और जो पिछले बार जितना रिलेट कर पा रहे थे डायलॉग से, वो और बेहतर लिखे जा सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला मोनोटोनस होता सा दिख रहा है। बाकी अंतिम जो एपिसोड है वहां पे जो लड़ाई होती है वो आपको बहुत मजेदार लगेगी। मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताना चाहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कि सब बात यहीं पे रह जाएगी, तो आपको देखने का जो आनंद है वो चला जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आनंद जरूर आएगा पहले की तरह इस सीजन में भी। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्लो लगेगा, या कहीं ना कहीं से लगेगा कि बहुत सारी चीजें, बहुत हैपनिंग चीजें नहीं हो रही हैं जो पहले के सीजन्स में होती रही हैं। लेकिन फिर भी डायरेक्टर्स ने एक एक बांध के रखने की कोशिश की है दर्शकों को, और लगता है जिस हिसाब से कहानी चल रही है आगे इसके कई सीजन आने की भी उम्मीद है। जैसा कि बात चल भी रही है मीडिया में कि 7 सीजन बनाने की बात चल रही है, क्योंकि अभी रिंकी और सचिव जी की प्रेम कहानी है वो भी आगे बढ़नी है। रिंकी तैयारी भी करने लगी है एमबीए की, उसमें सचिव जी क्या मदद कर पाते हैं वो भी मामला है। फिर से पंचायत चुनाव आने वाले हैं, और पंचायत चुनाव के इर्द गिर्द की पृष्ठभूमि है, उसमें किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। तो अभी पंचायत चुनाव हुए नहीं है, लेकिन पंचायत चुनाव के इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। आने वाले सीजन में पंचायत चुनाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और चुनाव एक ऐसा मौका होता है, एक ऐसा माहौल होता है जो चीजों को अपने आप बहुत सारा हैपनिंग बना देता है। और चुनाव से याद आया कि हमारे यहाँ भी रिजल्ट आने वाला है, और कल रिजल्ट आ जाएगा चुनाव का। देखते हैं किसकी सरकार बनती है, और पंचायत सीजन 4 में या अगले सीजन में भी अब प्रधान के रूप में कौन आता है चुनाव में। भूषण जी भी कमाल के अभिनेता हैं, और भूषण जी जमे हुए हैं, और उनकी पत्नी जो प्रधान का इलेक्शन लड़ेंगी। तो इस सीजन में बम बहादुर और जगमोहन के रूप में नए कैरेक्टर हैं, पुराने कैरेक्टर के रूप में चंदन जी हैं, और चंदन जी की इस बार पत्नी जी भी शामिल हैं, और एक खुशखबरी भी आ रही है आप सबके लिए। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बम बहादुर का एक नया कैरेक्टर आया है, जो बहुत सारी चीज़ें जो क्रिएट होती हैं विधायक के साथ, उसमें बम बहादुर की बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका है, और मज़ा आएगा उनको देखने में। दूसरे पुराने पत्रकार भी आए हुए हैं, कुछ फुलेरा वाले जो पुराने लड़के जिनसे सचिव जी का झंझट झगड़ा हुआ था पुराने सीजन में, आपको याद होगा, वो भी पहुंच गए हैं। तो बहुत सारे पुराने कलाकार हैं, नए कलाकार ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी मज़ेदार चीज़ें बनाने की कोशिश हुई है, और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इसमें सफलता कहीं ना कहीं मिल रही है। तो ये शानदार चीज़ है पंचायत 3 में। मेन प्रधान जी जो हैं, मतलब नीना गुप्ता जी, वो और सशक्त हुई हैं पहले से, और थोड़ी मतलब रघुवीर जी से, मतलब उनके पति जी से, जो प्रधान पति हैं, उनसे थोड़ी ठनी भी रहती है, और वो भी एक बढ़िया एंगल है। अब सारी बातें क्या ही बताऊँ आपको, आप देखिए और मजे लीजिए। आपको इसके अलावा जो भी चीज़ें अच्छी लगी हो वो आप बता सकते हैं मुझे भी, और फिर किसी टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।